ऑनलाइन क्लास होता है तो कहीं नहीं आ रहा, तो कहीं नहीं आ रहा होगा। ऑनलाइन क्या था पता नहीं, मुझे पता नहीं। देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट। देखिए भैया, ब्राइट एंड डार्क स्पॉट की पोजीशन क्या होती है। ये भैया आपकी स्लिट है, ये S1 और ये क्या भैया S2। ये क्या भैया स्क्रीन है, यहां से एक वेव आई, ये वेव आई, आपस में इंटरफेरेंस हुआ, इस पी पॉइंट को नाम दिया। यहां पर दूसरी वेव आई थी, यहां पर इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। इन दोनों वेव्स के इंटरफेरेंस से यहाँ पर क्या हो, ब्राइट या डार्क स्पॉट बना। ब्राइट को हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, डार्क को हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी ब्राइट चाहे डार्क बना होगा चाहे ब्राइट बना होगा, वो इस बात पर डिपेंड करा होगा कि इनके बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है। वो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमने यहाँ से यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर खींच दिया। क्या किया, परपेंडिकुलर खींच दिया। और यहाँ पर कुछ रेफरेंस लाइन लेनी मैंने, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन ये है, और एक सेंटर से भी लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। चलो, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल डी। क्या है, ये स्मॉल डी था, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, यानी यही क्या है, डिफरेंस है। तो इसको मैंने क्या बोला, पार्ट डिफरेंस। क्या बोला, ये हो गया आपका ओ, और इसको बोला पार्ट डिफरेंस डेल्टा पी। क्या बोला, डेल्टा पी। आपको पता है ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। कैसे, क्योंकि आपको पता है ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ये थीटा तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, अगर ये 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, थीटा हो जाएगा। याद है, चलो बन गया आपका पूरा डायग्राम, ठीक है। ये थीटा है। और दूसरी बात ये है कि यहां से एक लाइन और खींच देनी है अपने को, यहां से यहां तक, ठीक है। इसका एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा। कितना बन रहा है, थीटा। ये तीनों लाइन मैंने बताया था कि कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी हियर, तो उससे क्या होगा, S1P पैरेलल टू S2P, ये दोनों ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। और यहाँ ये कैपिटल डी आपको बताया था मैंने, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कैपिटल डी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से निकाल लीजिए tan थीटा, ये इस वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल क्या था, S1O S2, S1O S2 में क्या निकाल दीजिए भैया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा पी। क्या है, डेल्टा पी, जो कि पार्ट डिफरेंस, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या, स्मॉल डी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। एंड tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल से निकाल दीजिए ट्राइंगल। अच्छा, यहां से मैंने यहाँ की दूरी निकाली है yn, क्या लिए, yn, दैट इज द पोजीशन ऑफ स्पॉट फ्रॉम ओ डैश। ओ डैश से यहां पर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस हो रहा है, मे बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो उसकी पोजीशन है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, yn, और बेस क्या भी आपका, कैपिटल डी। क्या है, फॉर स्मॉल एंगल, अगर आपको याद होगा छोटे एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। किसके बराबर होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, tan थीटा की वैल्यू yn अपॉन में डी, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी। क्या होगी, स्मॉल डी। तो यहां से yn की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मान लीजिए इफ P इज द प्लेस ऑफ, इफ P इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मान लिया इस पॉइंट पर क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर इस प्लेस पे हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों बेस के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये जो ये है वो n लैम्डा होगा। क्या होगा, देन पार्ट डिफरेंस यानी डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, n लैम्डा। और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2, है ना, याद है। तो ये हो जाएगा yn इक्वल्स टू में n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये हो गया, ठीक है भैया। और इफ पॉइंट P इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने मान लिया हो सकता है पॉइंट P पर क्या हो,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू कहाँ है, 0 1 2 3 है ना, ये हो गया। तो देन आपको वाई एन की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई एन डैश लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, वाई क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन, और वाई एन डैश क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन। वो क्या होगा, 2n + 1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। हमने कहा रखा है इस वैल्यू को यहां रख दिया डेल्टा पी की जगह पर, तो आपका ये रिजल्ट आता है, समझ गए। अब इसका मतलब क्या है, जब इसमें आप 0 रखोगे, पहला मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां मिलेगा, एन की वैल्यू 0 पर, तो आप जब यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब पहला जो 0 वाला, जो जब एन की वैल्यू आप 0 रख रहे हो, तो आपको जो मैक्सिमम मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, 0 पर ही मिल जा रहा है। कहां मिल जा रहा है, 0 पर ही मिल जा रहा है, मतलब यही मिल जाएगा स्क्रीन पर, ये सॉरी यहां पर, ठीक है, 0 पर। अच्छा, एन की वैल्यू 1 रखने पर जो मैक्सिमम मिलेगा उसकी पोजीशन क्या होगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है। एन की वैल्यू 2 रखने पर जो मैक्सिमम मिलेगा क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू, एन की वैल्यू 3 रखने पर जो पोजीशन मिलेगी क्या मिलेगी, अब इनकी वैल्यू आएगी, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 मीटर आई है, इसकी वैल्यू 2 मीटर आई है, इसकी वैल्यू क्या है 4 मीटर आई हो, सॉल्व करके कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो वो बताएगा कि ओ से मान लीजिए 4 मीटर, इसकी वैल्यू क्या है 4 मीटर, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 4 मीटर आई है, क्या ये, तो इसका मतलब है कि जो ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वो ओ पॉइंट से, ओ डैश पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर। मान लीजिए किसी कोई एन की वैल्यू रखी है आपने, वो आए 200, क्या है, तो इसका मतलब है कि ओ से वो पॉइंट कहां पर है, 200 मीटर की दूरी पर, समझ गए। तो यहां से ये दूरी पता लगेगी। आप 10वें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन निकालना चाहते हो कि 10वां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे होगा, तो एन की वैल्यू क्या रखोगे, 10, क्या रखोगे, 10 रखोगे इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो जो भी वैल्यू आएगी वो बताएगा कि ओ डैश से 10वां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस पोजीशन पर है, इतनी दूरी पर है, समझ गए। अब देखिए, अब इफ एन की वैल्यू यहां पे क्या रखो, 0, तो पहला 0 वाला 0 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां मिलेगा, यहां पर 0 रखो, तो क्या होगा, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। एन की वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। एन की वैल्यू 2 रखने पर क्या आएगा, 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। तो ये पोजीशन आ रही है, क्या आ रही है, ये मैं स्क्रीन के ऊपर ले रहा हूं, ये सब स्क्रीन के क्या हो रहा है, ऊपर, ओ से ऊपर, ठीक है, ये सब स्क्रीन के क्या होगा, ऊपर। ऐसा ही बिल्कुल सेम क्या होता है स्क्रीन के नीचे, लेकिन सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव, क्या होंगी, समझ गए। तो ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था। अब जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, यह है स्क्रीन, आज का जो टॉपिक है, स्क्रीन आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ओ पॉइंट है, ठीक है, भूकंप आ रहा है क्या, है ना, नहीं आता है तो चक्कर आते हैं, थोड़े से, थोड़े बहुत चक्कर आने लगते हैं, है? एक बार ऐसी मैं 10वीं में था, और मैं पढ़ रहा था, तब मैं बहुत पढ़ता 10वीं में, 10वीं तक तो खूब पढ़ा था मैं, बहुत बहुत नहीं, 12वीं में बहुत पढ़ता था, उसके बाद मैंने छोड़ दी पढ़ाई वढ़ाई, फिर अपने आप ही पास होता गया, नंबर आते गए, फिर पढ़ना छोड़ दिया। तो भाई पढ़ रहा था, रात को एकदम से पहले भूख की आवाज आई, फिर मेरी खिड़की मैं कह रहा क्या हो गया, मेरे पापा कह रहे भाग बाहर, मैंने कहा गली के बाहर कहा जाओगे, सारी बिल्डिंगें तो और गिर जाएंगी छत पे, हो सकता है अपना घर ना गिरे। भाई बाहर भागना और बेवकूफी होती है गलियों में, नहीं तू तो भाग सकती क्योंकि तेरे सामने प्लॉट खाली है। ठीक है भैया, आजकल कल भी आया था 4/22 पे भूकंप, 20 पे 22 पे की बात है, 2 सेकंड देखिए, देखिए सुन लीजिए, देखिए भैया, ओ यहां पर y की वैल्यू क्या है भैया, 0, y की वैल्यू क्या है, और यहां पर मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव मिला था ना, यहां पर y 0 डैश लिखोगे क्योंकि आपको मिला था पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 0 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू क्या थी, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी, ये थी, ये फिर क्या था, ब्राइट था, इसकी पोजीशन क्या थी,
पहला y1 क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी, ये क्या है, डार्क, ये क्या है, ये डार्क है सारे, ये ब्राइट है, ठीक है, ये डार्क, समझ गया। तो भैया इसकी पोजीशन क्या थी, तो भैया यहाँ पर ये डार्क है, तो y1 डैश, y1 डैश, डैश को डार्क है, और जहां पर डैश लेगा ब्राइट का है, तो क्या होगा 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये ब्राइट है तो y2 होगा ना, तो क्या होगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये डार्क है, y2 डैश क्या होगा 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये ब्राइट है, क्या होगा 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। ये डार्क है, तो क्या होगा y3 डैश इक्वल्स टू क्या होगा 5 7 7, एन की वैल्यू वहां पे रखोगे ना 3, तो 7 हो जाएगा, 7 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ये भैया क्या है, ये स्क्रीन के जैसे ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल सेम क्या होगा, स्क्रीन के नीचे भी होगा लेकिन सब नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। करना क्या अपने को विड्थ बतानी है, चौड़ाई, ठीक है। टॉपिक का नाम है विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट स्लैश फ्रिंज। डार्क और ब्राइट जो अपना स्पॉट बना ना, उसकी चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी है, मान लीजिए ये क्या है भैया, ये ब्राइट है, ये क्या है, तो इसकी चौड़ाई कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। ये ब्राइट है, इसकी चौड़ाई कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो अब देखिए चौड़ाई निकली कैसे, मैं जिससे पूछूंगा नहीं बताएगा। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देता हूं, मुझे कह रहा है कि ये ब्राइट, ये वाला जो ब्राइट दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्राइट, इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक दिख रहा है ये सबको। यहां पर लिखा हुआ 5 और यहां पर लिखा हुआ 3, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी 2। कैसे पता, 5 माइनस 3 कर दिया। 5 क्या है, मिनिमा की पोजीशन, डार्क फ्रिंज की पोजीशन, और 3 क्या है, वो भी मिनिमा की पोजीशन, लेकिन दोनों एक साथ है ना, एक के बाद एक है, एक के बाद एक है। अबे ये मिनिमा है तो अगला मिनिमा यही होगा ना, इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव। क्या कहते हैं इसे, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अगर मुझे ब्राइट की चौड़ाई बतानी है तो मैं दो लगातार मिनिमा की पोजीशन यानी डार्क की पोजीशन को क्या करूं, माइनस कर दूं। तो ये क्या हुआ, विड्थ ऑफ ब्राइट, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ को हमने बीटा से लिखा, और ये क्या हुआ, इट इज द सेपरेशन, इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क पोजीशन। किसी भी कंसेक्यूटिव डार्क पोजीशन को माइनस कर दो। जैसे मान लीजिए बीटा निकाल रहा, या करो भैया क्या, देखो ऐसा, y2 डैश माइनस y1 डैश, ये दोनों कंसेक्यूटिव होंगी, डैश लगा रहा हूं यानी दोनों किसकी पोजीशन है, डार्क की, उतनी ही क्या आएगी y3 डैश माइनस y2 डैश भी आएगी, उतनी कंसेक्यूटिव है ना, 3 और 9, उतनी क्या आएगी y2 डैश y1 डैश माइनस y0 डैश, ये भी कंसेक्यूटिव है। तो किसी भी दो को माइनस करोगे आपको डार्क की ब्राइट की विड्थ मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि जो एक ब्राइट की विड्थ होगी वही सब ब्राइट की विड्थ होगी, जितनी यहां से आएगी ना वही वैल्यू यहां से, वही वैल्यू यहां से, कहीं पर भी दो कंसेक्यूटिव डार्क की पोजीशन को माइनस करो तो विड्थ आपकी उतनी ही आनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितनी आती है। तो बताओ किसको लो, किसको डाटा में फिल करो, इसको इसको इसको, किसी को भी बोल दो वही आएगा आंसर। तो ये ले लो, मेरे को तो ये पता है सामने सामने से। तो y1 की वैल्यू क्या रखी है 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, और y0 डैश की वैल्यू क्या रखी है, सॉल्व करोगे तो कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी आ गया। ये ब्राइट स्पॉट की चौड़ाई आ गई, क्या आ गई, ये ब्राइट स्पॉट की चौड़ाई, जो ब्राइट स्पॉट बनेगा ना, ब्राइट जो स्पॉट बना हुआ है, कोई सा ब्राइट स्पॉट ले लो, उसकी चौड़ाई आपको इतनी मिलेगी। आप देख रहे हैं हियर जो ब्राइट स्पॉट है वो कैपिटल डी के डायरेक्टली है। क्या है ये, स्क्रीन सेपरेशन। अब देखिए जरा, ये देखिए ये लेजर लाइट है, ठीक है, जब मैं इस लेजर लाइट को दीवार के पास में जाके मारता हूं तो दीवार स्क्रीन है और ये सोर्स है, तो आप देखो कि स्पॉट बड़ा छोटा बन रहा है, बन रहा है ना, वो जो स्पॉट बन रहा है राइट स्पॉट वो बड़ा छोटा है। अब उस दीवार पे देखो बड़ा हो गया, बड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा, बड़ा तो हुआ ना,
यानी अगर कैपिटल डी स्क्रीन और सोर्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ाया जाए तो विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है स्पोर्ट की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। समझा? नहीं समझा क्या? ठीक। तो डी बढ़ाने पर बी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक बात बता दूं भैया, आपको ज्यादा इंटेंस कौन लग रहा था, ये वाला या वो वाला? जब स्पोर्ट की चौड़ाई कम होती है, हंस रही है बदतमीज कहीं के, जब स्पोर्ट की चौड़ाई कम होती है तो एनर्जी कम दूरी तक फैलती है, और एनर्जी कम फैलेगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही बल्ब जो इतने में इतनी ब्राइटनेस दे रहा है, आप देख रहे हो कमरा बड़ा है तो ब्राइटनेस इसकी कम है क्योंकि ये एनर्जी फैल चुकी है। अभी मैं रसोई में चला दूं ना तो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो हम समझ गए ना। तो एरिया बढ़ता है, एनर्जी स्प्रेड होती है, थोड़ा फैलती है, इंटेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो डी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, बट इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्पोर्ट क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन आता भैया अगर अगला कह रहा है भैया स्पोर्ट जो है वो लैम्डा के डायरेक्टली है, क्या है, वेवलेंथ के। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी स्पोर्ट की, कम हो जाएगी। अभी मैं रेड लाइट यूज कर रहा हूं और इतनी दूरी पर रख रहा हूं, अगर मैं बनी ना स्पोर्ट बहुत छोटा है, दिख भी नहीं रहा, बहुत छोटा स्पोर्ट है, दिख भी नहीं रहा आपको, ऐसे पैसे लगाए भाई, 10 रुपए लगाए इसमें, 10 रुपए लगाए इसमें, जस्ट फॉर यू। आप नहीं समझते, फीस देने में हिचकिचाते हो, खुले पैसे खर्च कर रहा हूं, खुले एक्सपेरिमेंट तक चल रहे हैं। तो समझा भैया? तो जैसी वेवलेंथ कम होती है स्पोर्ट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। खैर ये जो है ना, इसका ये जो है एक्चुअल में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ब्राइट वो ब्लू कलर का स्पॉट दिखना चाहिए था, लेकिन ब्लू कलर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका वेवलेंथ बहुत कम होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा आता है। अब इसके आगे जो ग्लास लगा हुआ है ना, ग्लास, वो इसको इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो एक जगह पे इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा। अभी मैं इसको हटा करके करूंगा ना तो आपको स्पॉट दिखेगा, लेकिन ये महंगी है तो इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा। ठीक है भाई, समझे, ये प्रॉब्लम। बाकी स्पोर्ट दिखता आपको, स्पोर्ट बराबर 3। साले महंगी चीजों को क्यों मजाक कर रहा है, अगले साल भी दिखानी है। समझ गए, समझ गए ना? अब देखिए, और दूसरा स्लिट सेपरेशन, ये जो विड्थ होती है स्पोर्ट की, वो स्लिट सेपरेशन, स्लिट के बीच में S1 S के बीच में दूरी जितनी कम होगी वो उतना कम होगा। ये चीज अभी आपको दिखा नहीं सकता मैं, 2 सोर्स होने चाहिए इसके लिए। ठीक है भैया, बाकी आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, दिमाग मत लगा ज्यादा, इतना तेज नहीं है तो। समझ गया भैया, समझ गया बेटा? अब आते हैं भैया पोजीशन ऑफ विड्थ ऑफ डार्क, इसकी चौड़ाई निकालते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक है, तो इसकी चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राइट की पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो अब निकाल ले यार भैया। अच्छा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज यानी बीटा डैश, इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन, इट इज द separation in between two consecutive bright spot, दो ब्राइट स्पॉट का और स्पॉट का डिफरेंस होता है। तो बीटा डैश कैसे निकलेगा, तो y2 माइनस y1 या y3 माइनस y2 या y4 माइनस y3 या y1 माइनस y0। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव, इनसे रिजल्ट आने वाला है सेम, क्या आएगा, बीटा डैश इक्वल्स में किसको लो बताओ, ये ले लो, क्या दिक्कत है, ये ले लो कोई से, चलो ये लेते हैं। ठीक है, तो y2 n की वैल्यू 2 रखो वहां पर, कहां पर रखो, उस वाले फॉर्मूले में जहां पर ब्राइट स्पॉट की पोजीशन मिल रही थी। तो क्या होगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और y की वैल्यू रखोगे तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और ये क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। तो अपने को क्या पता लग गया भैया कि हेयर ओ छपरी पढ़ाई में ध्यान दे ले, तो बढ़ रहा बात कर रहे थे आगे, हाँ तो वही तो कर रहा है,
ठीक है, तो हेयर ब्राइट स्पॉट की चौड़ाई और डार्क स्पॉट की चौड़ाई दोनों क्या होती है, सेम आती है। ठीक है, ये आ गया। मेजर, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है मेजरमेंट ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ के मेजरमेंट में आता है कैसे, देखिए ये है स्क्रीन, ये क्या है, स्क्रीन पर बन गया एक्सपोर्ट, स्पोर्ट की चौड़ाई मैंने क्या निकाल ली, ये गिवन है, क्या है ये, निकाल ली मैंने। अब कैपिटल डी जो कि क्या था, स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन था, ये भी क्या था, गिवन था। स्मॉल डी क्या था, स्लिट सेपरेशन था, ये भी क्या था, गिवन था। आपने क्या निकालना है, लैम्डा। क्या निकालना है, जो लाइट बनी है, मान लीजिए रेड कलर की लाइट बनी है, क्या है ये, रेड स्पॉट बना है, क्या बना है, तो इसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे भैया, हम जानते हैं वी नो स्पॉट की चौड़ाई गिवन, ये गिवन, ये गिवन, तो वी नो बीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, तो लैम्डा क्या होगा, बीटा स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। आ गया, कर लिया बंगाली, तो समझा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर, प्रीवियस PYQ है, 3 ही क्वेश्चन कराए मैंने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए। ठीक है, क्या दे रही है तू, अच्छा ये रहा, ठीक है, कह रहा भैया बस नॉनसेंस ही, क्या कॉपी कर लिया तूने, अच्छा कह रहा है डिवाइड एसी टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड ऑफ द मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। अच्छा, दो पैरेलल स्लिट के बीच में जो दूरी थी वो क्या थी, 1 मिलीमीटर, क्या थी, 10 की पावर -3 मीटर, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी थी 1 मीटर, क्या थी, और जो वेवलेंथ हमने यूज कर रखी है लाइट की वो है आपकी 500 नैनोमीटर। कह रहा भैया स्लिट विड्थ कितनी होगी, सॉरी स्पॉट विड्थ कितनी होगी, डार्क ब्राइट जो भी पूछे सेम ही होती है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, रखो यहां पे, आंसर निकालो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये अगले क्वेश्चन को भी है ना जो मैंने बोला, देखिए नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, नीचे वाला आएगा पहले, नीचे वाला आएगा। अच्छा ऐसा, चल कोई बात नहीं, पहले वो कर रहा था, PYQ तो करा दो, वो वाला नहीं आता PYQ में। देखिए कह रहे लेजर लाइट है, वेवलेंथ, पहली वेवलेंथ क्या यूज करके 630 नैनोमीटर जब यूज की, तो जो स्पॉट बन रहा था ब्राइट स्पॉट, उसकी चौड़ाई थी 8.1 मिलीमीटर। ठीक है, कह रहे जब मैंने दूसरी वेवलेंथ यूज की, लेकिन मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, केस फर्स्ट में मैंने ये वेवलेंथ यूज की तो स्पॉट इतना चौड़ा बन रहा था, केस सेकंड में मैं कितनी वेवलेंथ यूज करूं कि जो स्पॉट जो हो बने वो कितना बने, 7.2 मिलीमीटर। तो कैसे किया जाए भैया, यहां पर तो कैपिटल डी स्मॉल डी दे ही रखा, कैसे निकालो, देखिए बड़ा आसान है, यहां पर केवल वेवलेंथ चेंज किया उसकी वजह से ये चेंज हुआ है, बाकी कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों केस में क्या है, सेम है। जो कैपिटल डी स्मॉल डी यहां पर है वही कैपिटल डी स्मॉल डी यहां पर है, यानी ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, सॉल्यूशन देखिए, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कैसे करेंगे, तो वी नो क्या, बीटा इक्वल्स टू में कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, तो ये क्या होगा, लैम्डा सॉरी बीटा अपॉन में लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। आपको पता है ये टर्म में चेंज नहीं कर रहा, ये टर्म में चेंज दोनों केस में यही है ना, ये इस केस में भी यही है, तो यानी ये क्या होगा, बीटा अपॉन में लैम्डा क्या आ गया, कांस्टेंट, क्या आ गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, बीटा 1 अपॉन में लैम्डा 1 इक्वल्स टू बीटा 2 अपॉन में, जब कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, कांस्टेंट, तो उसको 2 3 4 5 किसी भी पेयर की टर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने 2 ही सोर्स, एक बार वेवलेंथ यूज की तो दूसरी बिट था ही, दूसरी बार वेवलेंथ अगली बिट था ही, तीसरी वेवलेंथ यूज करो तो सिर्फ तीसरी भी आ जाए, लेकिन कैपिटल डी लैम्डा नहीं स्मॉल चेंज करोगे तो ये रिलेशन क्या होगा, 3 तक चले जाएगा, 4 तक, 5 तक, 10 तक चले जाएगा, जितनी लाइट आप यूज करोगे। ठीक है, तो बीटा 1 कितना देखा है,
बीटा वन कितना लिखा है 8.1 इंटू 10⁻³ लैम्डा वन कितना लिखा है भैया 630 नैनोमीटर बराबर में किसके बराबर है बीटा टू कितना है 7.2 इंटू 10⁻, कहा मिलीमीटर है वो साले। अभी रुक जाता हूं तेरे को मैं सो रहा तू हो गया नैनोमीटर है ना 630 नैनोमीटर है तो -9 से मल्टीप्लाई कर हो गया भाई। तो इस तरीके से आप लैम्डा टू निकाल लोगे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन के मैं फोटो भेज दूंगा ऑनलाइन वाले। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना क्या है अच्छा द फ्रिंज विड्थ ऑफ YDSC एक्सपेरिमेंट पैटर्न बीटा वन कितना रखा भैया 2.4 × 10⁻⁻⁴ मीटर। व्हेन रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ यूज कर रहा हूं मैं 6400 एंगस्ट्रॉम मीटर। ये रेड लाइट है क्या ये तो अपन को क्या करना है P is used how much will it change the blue light of wavelength क्या है भैया अब ब्लू लाइट ले ली क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम तो बीटा टू निकालना है यानी यहां पर कैपिटल डी लैम्डा वही होगा और कैपिटल डी लैम्डा क्या होगा सेम होगा फॉर्मूला 100 बीटा अपॉन में क्या है हम जानते क्या नहीं लैम्डा अपॉन बीटा था ना फॉर्मूला क्या बीटा अपॉन में लैम्डा था लैम्डा क्या है भैया कांस्टेंट है तो बीटा वन अपॉन में लैम्डा वन बीटा टू अपॉन में अपने को निकालने क्या है बीटा टू निकाल लोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से और क्वेश्चन भेजूंगा अगले क्लास में इसी से रिलेटेड और टॉपिक कराने हैं ठीक है। तो अभी तो आज की क्लास में यहीं पे स्थगित कर रहा हूं।